देखो कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इस रूल को समझाने के लिए। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए शादियों का सीज़न चल रहा है, आप कहीं किसी पार्टी में जाना चाहते हैं। ठीक, आप किसी शादी की पार्टी में जाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि भाई मैं क्या ड्रेस पहनूं, तो आपने देखा आपके पास मान लीजिए 4 अलग अलग जीन्स हैं और मान लीजिए आपके पास 5 अलग अलग शर्ट्स हैं। मान लीजिए ऐसा है ना, J1 J2 J3 J4 4 आपके पास जीन्सेस हैं और S1 S2 S3 S4 S5 5 आपके पास अलग अलग शर्टें हैं। अब आपको जीन्स भी पहनना है और शर्ट भी पहनना है ना। आपके पास जीन्स टोटल 4 है और आपके पास शर्ट टोटल 5 है अलग अलग। आपको जीन्स भी पहनना है और आपको शर्ट भी पहनना है, मतलब आपको ये काम भी करना है और आपको ये काम भी करना, आपको दोनों काम करने हैं। तो आप अपनी ड्रेस को कितने तरीकों से पहन सकते हैं? तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि देखो आपको जीन्स भी पहनना है, आपको शर्ट भी पहनना है, आपको दोनों काम करने हैं। चॉइस नहीं है या तो जीन्स पहन लो या शर्ट पहन लो, ऐसा नहीं, आपको दोनों काम करने हैं। तो आप क्या करेंगे, देखो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। मतलब आप तो ऐसा समझिए, जैसे आपने मान लो जीन्स 1 पहनी तो S1 ले सकते हैं, J1 S2 ले सकते हैं, एक ड्रेस हो गई, एक ड्रेस हो गई। J1 S3 ले सकते हैं, एक ड्रेस हो गई। J1 S4 ले सकते हैं, एक ड्रेस हो गई। J1 S5 ले सकते हैं, एक शर्ट हो गई। तो J1 को लेकर के 5 ड्रेस हो गई। इसी प्रकार J2 को लेकर के 5 ड्रेस हो जाएंगी। इसी प्रकार J3 को लेकर के 5 ड्रेस हो जाएंगी और इसी प्रकार J4 को लेकर 5 ड्रेस हो जाएंगी। तो टोटल ड्रेस पहनने के तरीके कितने हो गए, 4 × 5 मतलब 20। तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख सकते थे, क्योंकि 2 काम हैं। एक काम है जीन्स पहनना, एक काम है शर्ट पहनना। जीन्स पहनने के 4 तरीके हैं, 4 अलग अलग जीन्स पहन सकते हैं, और शर्ट पहनने के 5 तरीके हैं, तो 5 अलग अलग शर्ट पहन सकते हैं। तो दोनों काम करने हैं, एक के बाद एक करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 4 × 5 यानी कि 20। तो 20 टोटल वेज होंगे हमारी अलग अलग ड्रेस पहनने के तरीके। देखो ध्यान दो, अब जैसे मान लो इसी सवाल को मैं ऐसे करूं, मान लीजिए आपको किसी शादी की पार्टी में जाना है और आपके पास 4 जीन्स हैं, है ना, और मान लीजिए आपके पास 5 पैंट हैं। पैंट है ना, एक क्या होता है, एक होता है जीन्स, एक होता है नॉर्मल पैंट जो हम लोग पहनते हैं, जो पहले चलती थी। अब आजकल जीन्स ज़्यादा चल रही हैं, मैं तो खैर दोनों ही पहन लेता हूँ, जीन्स भी पहन लेता हूँ, पैंट भी पहन लेता हूँ। अब आप देखिए शायद आप ज़्यादातर जीन्स पहनते हैं। तो अब आपके पास ये कन्फ्यूज़न था जीन्स और पैंट में, मतलब आपके पास 4 जीन्स थे, 5 पैंट थे, तो आपको इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो गया कि मैं जीन्स पहनूं या पैंट पहनूं। और अब देखो ऑब्वियसली यहां पर और आएगा, एंड नहीं आएगा। जीन्स और पैंट दोनों चीज़ें आप नहीं पहनेंगे, तो जीन्स पहनेंगे या पैंट पहनेंगे। तो जीन्स पहनूं या मैं पैंट पहनूं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 4 + 5 यानी कि 9 आंसर। क्योंकि यहां पर आपको कोई एक चीज पहननी है, तो जीन्स पहननी या पैंट पहननी है। अब देखो ये सवाल ऐसा था कि अपने आप ही हम समझ गए कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएं या प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाएं, क्योंकि यहां पर दोनों में से कोई ये काम करने हैं। तो क्या लग गया, बोलो, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लग गया। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यानी या तो आपको जीन्स पहननी या आपको पैंट पहननी है, तो और आ गया, तो दोनों चीज़ों को आपने आपस में ऐड कर दिया, है ना। देखो एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मान लीजिए आप एक दुकान पे गए, किताबों की दुकान पर गए आप, और आपको एक किताब खरीदनी थी मैथ्स की, एक खरीदनी थी फिजिक्स की और एक खरीदनी की केमिस्ट्री की। मान लो आप किताबों की दुकान पर गए और आपको एक मैथ्स की बुक लेनी है और एक फिजिक्स की बुक लेनी है, और मान लो आपको एक केमिस्ट्री की बुक लेनी है। आपने घर पे इरादा किया, आपने घर पे सोचा कि आज मैं एक मैथ्स की किताब, एक फिजिक्स की किताब, एक मैं केमिस्ट्री की किताब आज दुकान से लेके आऊँगा।
ये डिसाइड नहीं था मैथ्स की कौन सी किताब लेंगे, लेकिन हाँ ये डिसाइड था मैथ्स की एक किताब लेंगे। आप पहुंच गए दुकानदार के पास, पहुंच गए, आपने कहा भैया मैथ्स की एक किताब चाहिए। उसने क्या किया, आपको मैथ्स की 4 अलग अलग किताबें दिखा दी कि देखो सर आईआईटी की एक किताब ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 किताबें मैथ्स की हैं, आप कोई भी एक ले सकते हैं। और उसने क्या किया, फिजिक्स की आपको 3 अलग अलग किताबें दिखा दी, और उसने क्या किया, केमिस्ट्री की आपको 2 अलग अलग किताबें दिखा दी। अब आप समस्या में पड़ गए, भाई मैं कौन सी किताब लूं। अब आपके पास क्या है, मैथ्स की 4 किताबें हैं, आप 4 में से कोई एक ले सकते हैं। फिजिक्स की 3 किताबें हैं, 3 में से कोई एक ले सकते हैं। केमिस्ट्री की 2 किताबें हैं, कोई एक ले सकते हैं। तो अब तीनों किताबें आपको चाहिए, मैथ्स की भी चाहिए, फिजिक्स की भी चाहिए, केमिस्ट्री की भी चाहिए। तो अगर आपको ऑल 3 बुक्स चाहिए, तो ऑल 3 बुक्स को लेने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4 × 3 × 2, मतलब 24 वेज हो गए, 24 वेज, है ना। मतलब आपको तीनों काम करने थे, आपको मैथ्स की बुक भी चाहिए, आपको फिजिक्स की बुक भी चाहिए, आपको केमिस्ट्री की बुक भी चाहिए, आपको तीनों काम करने हैं। तो अगर तीनों काम करने हैं तो क्या लगाएंगे, बोलो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आंसर कितना हो गया, बोलो 24, है ना। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो 24 तरीके हैं इनमें बहुत कुछ है। जैसे इन 24 में एक तरीका होगा जिसमें आपने M1 लिया होगा, P1 लिया होगा, C1 लिया होगा। एक तरीका होगा जिसमें आपने M1 लिया होगा, P2 लिया होगा, C1 लिया होगा। एक तरीका होगा जिसमें आपने फॉर एग्जांपल M3 लिया होगा और P3 लिया होगा और C2 लिया होगा। तो इस तरीके से जो 24 तरीके हैं किताबों को खरीदने के, उनमें ये अलग अलग तरीके यहाँ पर आ रहे होंगे। M में से कोई एक होगा, P में से कोई एक होगा और C में से कोई एक होगा। इस तरीके से ये 24 तरीके यहाँ पर किताबों को खरीदने के बन जाएंगे। ठीक, अब वैसे मान लो अगर सवाल ये होता कि आपको सिर्फ एक किताब लेनी है और किसी भी एक सब्जेक्ट की, जैसे आपको यहाँ पर तीनों किताबें चाहिए थी, एक मैथ्स की, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, तो हमने क्या लगाया, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मान लो सवाल अगर ऐसा होता कि आपसे कहा जाता कि भैया कोई एक किताब खरीद के ले आओ, या तो मैथ्स की ले आओ, या फिजिक्स की ले आओ, या केमिस्ट्री की ले आओ, और आइदर यू हैव टू टेक मैथ्स बुक और फिजिक्स बुक और केमिस्ट्री बुक, कोई आपको एक किताब चाहिए मैथ्स की या फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, तो वहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाते, है ना, वहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाते। अगर मान लो ऐसा होता कि ओनली 1 बुक चाहिए, मैथ्स की चाहिए या फिजिक्स की चाहिए या केमिस्ट्री की चाहिए, तो ऐसे केस में आपका आंसर होता 4 + 3 + 2 यानी कि 9। और होता या तो मैथ्स की किताब लो, या फिजिक्स की किताब लो, या केमिस्ट्री की किताब लो, है ना। तो जब चीज़ों में चॉइस होती है, जब काम में चॉइस होती है कि ये करें या ये करें या ये करें, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। और जब चॉइस नहीं होती, सारे काम करने होते हैं, तो वहाँ पर लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, और समय समय पर ये मैं आपको रिकॉल कराता रहूँगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें लगता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के करीब करीब हर सवाल में लगता है, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन। तो मतलब ये करीब करीब हर सवाल में ये चीज़ें लगती ही लगती हैं। कई बार हम बिना सोचे इनको लगा देते हैं। जैसे अभी हम इससे पहले जो मैंने स्टार्टिंग की थी कि मैंने कहा था ना कि स्ट्रेट लाइंस काट रही हैं, तो कितनी जगहों पर काट रही हैं, तो वहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं मालूम था ऐसा कोई रूल होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो इतना इंपॉर्टेंट होता है। आप नेचुरल वे से मल्टीप्लाई करना सीख रहे थे, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिए, इनको मैंने लैंग्वेज फॉर्म में नहीं लिखा, लेकिन सवालों को लगभग मैंने समझा दिया कि आखिर क्वेश्चन है क्या। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन लिखने बैठेंगे तो क्या होता, 4 लाइन का सवाल ही कई बार हो जाता है ना। तो सवाल मैंने समझा दिया आखिर सवाल ये है क्या। तो यहाँ पर ऐसा अक्सर होगा कि सवाल की जो लैंग्वेज होती है ना, वो काफ़ी लंबी लंबी लैंग्वेज होती है, उसको देख के घबराना नहीं है, उसका आंसर छोटा होता है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको पहले।